नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में क्या हुआ और अगले सप्ताह के लिए क्या क्या ऐसे इवेंट हैं, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट है जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करेगा। तो दोस्तों, ये सप्ताह हमने देखा कि दूसरा लगातार ऐसा सप्ताह रहा है जहां मार्केट नीचे बंद हुआ है और एक वाइल्ड स्विंग हमने पूरे वीक में देखी है। और फाइनली निफ्टी और सेंसेक्स करीब 8% नीचे जाकर के बंद हुए हैं, जहां पे निफ्टी 1% नीचे जाकर के 21,352 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स में भी लगभग 1% की गिरावट हमने देखी है और ये 70,701 लेवल पर जाकर के बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर भी हमने सेल ऑफ देखा है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा फ्रंट लाइन इंडेक्सेस को अंडर परफॉर्म किया है, जहाँ पे मिड कैप में हमने 1.7% की डिक्लाइनिंग देखी है। वहीं पे स्मॉल कैप करीब 0.6% नीचे बंद हुआ है। हालांकि ये सप्ताह थोड़ा सा शॉर्ट था, करीब 3 दिन की ही ट्रेडिंग सेशन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा इस सप्ताह के अंदर। हालांकि ग्लोबल क्यू थोड़ा सपोर्टिव थे, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमने विटनेस की हायर लेवल पे, और इसमें बैंक जो है वो मेन कल्प्रिट थे, क्योंकि हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के बाद में लगातार बिकवाली हमने देखी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। और एफआईआई का जो सेलिंग है वो भी इस मार्केट में जो है वो कंटिन्यू रहा है। इस सप्ताह की बात करूं दोस्तों तो रेलवे और ग्रीन एनर्जी के स्टॉक जो है फोकस में थे। आपको याद होगा कि सरकार ने इसी सप्ताह में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का अनाउंसमेंट किया है, जहां पे वो करीब 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल जो है वो लगाएंगे। तो ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इसमें जो सोलर कंपनियां हैं वो काफ़ी ट्रैक्शन में रही, उनमें हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को हमें मिला इस सप्ताह में। उसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला इस सप्ताह में, जहाँ पे कुछ ऑटो कंपनियां जैसे बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर ने अपने नंबर डिक्लेयर किए। वो काफ़ी अच्छे नंबर थे और मार्केट ने थोड़ा उनको रिवॉर्ड भी किया है। आइए बात कर लेते हैं कि अगले सप्ताह के लिए क्या ऐसे इवेंट है, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो बाज़ार जो है ट्रैक करेगा। तो दोस्तों, अगला सप्ताह काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है। बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो आएंगे अगले सप्ताह में, जो मार्केट जो है उसे डिस्काउंट करेगा। तो रिजल्ट सीजन जो है वो कंटिन्यू होगा। रिजल्ट सीजन जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों को ट्रैक्शन में रखेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट 31 जनवरी को आने वाली है। उसके बाद हमारा इंटरिम बजट होगा जो 1 फरवरी को आएगा। तो उसमें क्या कुछ निकल करके आता है। उसके अलावा यूएस की एफओएमसी मीटिंग भी जो है 30 और 31 जनवरी को जो है शेड्यूल्ड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि विश्व का बाज़ार जो है उसे क्लोजली ट्रैक करने वाला है। उसके अलावा यूरोजोन का सीपीआई नंबर है। जनवरी महीने के जो ऑटो सेल्स नंबर हैं वो भी कंपनियां डिक्लेयर करेंगी और ऑटो कंपनीज भी फोकस में रहने वाली हैं। उसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मंथली बिजनेस अपडेट देती हैं, तो मंथली बिजनेस अपडेट भी मार्केट जो है उसको क्लोजली जो है वो ट्रैक करने वाला है। दोस्तों, उसके अलावा भारत का जो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और कोर सेक्टर का आउटपुट का डेटा भी आएगा, तो ये भी बाज़ार जो है वो ट्रैक करेगा। तो दोस्तों, अगला सप्ताह एक एक्शन पैक वीक रहने वाला है और ये सारी चीज़ें जो है मार्केट को जो है वो ड्राइव करने वाली हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि सेक्टोरल कौन कौन से गेनर्स लूजर्स रहे हैं इस सप्ताह में। दोस्तों, तो इस सप्ताह में केवल बीएसई पावर और हेल्थ केयर को अगर मैं छोड़ दूं तो सारे ही इंडाइसेस जो है नेगेटिव जोन में जाकर बंद हुए हैं। जहाँ पे कुछ एक जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले इंडाइसेस हैं उसमें बीएसई रियलिटी करीब 4.5% नीचे जाकर बंद हुआ है। वहीं पे बैंकेक्स का इंडेक्स 2.8% नीचे बंद हुआ है। बीएसई ऑयल 2.4%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 1.4%। तो ये कुछ चुनिंदा ऐसे इंडाइसेस हैं जो कि काफ़ी जो है वीकनेसेस दिखाए हैं इस सप्ताह में। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी में कौन से टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं। दोस्तों, तो अगर मैं गेनर्स की बात करूं तो यहाँ पे बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और कोल इंडिया, ये 5 कंपनियां जो है टॉप गेनर्स में हैं, जिनमें ग्रोथ करीब 3.5% से 7.5% के आसपास हमने देखा है। जबकि जो गिरने वाले टॉप 5 स्टॉक्स हैं उसमें एशियन पेंट है, इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी लाइफ और हिंदुस्तान लीवर। तो ज़्यादातर जो हमने स्टॉक में रिएक्शन देखे हैं इस सप्ताह में, मोस्टली उनके रिजल्ट आने के बाद में हमने एक्शन देखा है, चाहे वो नेगेटिव साइड से हो चाहे वो पॉजिटिव साइड से हो। आइए बात कर लेते हैं कुछ की मॉनिटरेबल डेवलपमेंट की जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो पहले बात कर लेते हैं एफआईआईज
के और DIS की डेटा की, तो जहाँ पे FII ने सप्ताह में करीब 7,846 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे DII ने करीब 6,227 करोड़ रुपए की बाइंग की है। डॉलर इंडेक्स लार्जली स्टेबल रहा है 103 के आसपास, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में करीब 5% के आसपास का हमने इस सप्ताह में उछाल देखा है। आइए बात कर लेते हैं ऐसे स्टॉक जो इस सप्ताह में फोकस में रहे दोस्तों। तो पहला एक्सिस बैंक कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां पे उनके नेट इंटरेस्ट इनकम, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में करीब 9% से जो है 4% का उछाल हमने देखा है, और एडवांसेस में करीब 22% का उछाल देखा है, और डिपॉजिट में करीब 18% का। तो ये नंबर ठीक ठाक हैं, फंडामेंटली हमें भी पसंद है ये बैंक। सोना BLW ने अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर डिक्लेयर किए, जहां पे उनके सेल्स में करीब 16% और उनके प्रॉफिट में करीब 25% का उछाल हमने देखा इस क्वार्टर में, और उनकी मार्जिन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, करीब 370 बेसिस पॉइंट जो है YOY उनके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये पॉजिटिव है सोना BLW के लॉन्ग टर्म में। फिर बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट की। कंपनी ने अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं थर्ड क्वार्टर के, तो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ करीब 7% के आसपास का, जबकि प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 38% के आसपास का है। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, तो ओवरऑल नंबर काफ़ी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर पीडिलाइट इंडस्ट्री जो फेविकॉल ब्रांड है कंपनी का, यहाँ पे कंपनी ने अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं तीसरी तिमाही के, तो जहाँ पे सेल्स में ग्रोथ करीब 4.5% के आसपास का है, वहीं पर प्रॉफिट में करीब 68% का हमने उछाल देखा है। मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपांशन है, तो ये लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये पॉजिटिव सकता है पीडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर REC ने अपने नंबर पोस्ट किए, तो वैसे भी पावर कंपनियां सप्ताह में फोकस में रही हैं, और नंबर भी ठीक ठाक हैं REC के, जहाँ पे NII में 18% का ग्रोथ हुआ है, वहीं प्रॉफिट में करीब 14% के आसपास का ग्रोथ हमने इस क्वार्टर में देखा है, और ओवरऑल नंबर जो है बढ़िया है। नीम जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी काफ़ी स्टेबल है, तो नंबर अच्छे हैं REC के, और स्ट्रीट ने इनको रिवॉर्ड भी किया है इस सप्ताह में। फिर L&T फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे NII में करीब 13% और उनके प्रॉफिट में करीब 41% का उछाल देखा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जहाँ पे सारे बैंकों में हमने एक प्रेशर देखा, वहाँ पे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो है अच्छा खासा उछाल इस क्वार्टर में हमने देखा है, तो ये अच्छे नंबर हैं L&T फाइनेंस के लिए। टाटा एलेक्सी का भी नंबर आया इस क्वार्टर में, हालांकि स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, लेकिन नंबर उतने ख़राब नहीं थे, जहाँ पे सेल्स में ग्रोथ Q1Q करीब 3.7% के आसपास थी, वहीं पे प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 3.1% के आसपास थी। डील पाइपलाइन अच्छा खासा है, थोड़ा सा जो अर्निंग ग्रोथ है और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये क्वार्टर सीजनली जो है IT के लिए वीक रहता है, तो इसलिए नंबर थोड़ा सबड्यू था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है टाटा एलेक्सी के लिए। मान इंडस्ट्री ने अपने नंबर पोस्ट किए, थोड़ा सा मिक्स नंबर था, जहाँ पे सेल्स में ग्रोथ करीब 26.5% के आसपास देखा गया, वहीं पर प्रॉफिट में करीब 18% का डिक्लाइनिंग हमने देखा इस क्वार्टर के अंदर। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उनके बोर्ड ने करीब 250 करोड़ रुपए की QIP का अप्रूवल दिया हुआ है, तो मान इंडस्ट्री। फिर उसके बाद में रैलीज इंडिया का नंबर आया, हालांकि नंबर उतना अच्छा नहीं था। हम सब जानते हैं कि एग्रोकेमिकल कंपनियां एक बुरे दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ा प्रेशर है वहाँ पे। कुछ कंपनियों ने हाई कॉस्ट इन्वेंट्री भी कैरी की है लॉन्ग टर्म में, और थोड़ा सा जो डी स्टॉकिंग हुआ है ऑफ लेट इंडस्ट्री में, उसका इम्पैक्ट जो है एग्रोकेमिकल पे पड़ा है। तो यहाँ पे जो रैलीज इंडिया का नंबर है वो थोड़ा सा वीक रहा है, जहाँ पे उनके सेल्स में डिक्लाइनिंग करीब 5% के आसपास की रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट उनका हालांकि थोड़ा सा बेहतर आया है, करीब 9% का उछाल हमने देखा इस क्वार्टर में। हैवेल्स ने अपने नंबर डिक्लेयर किए थर्ड क्वार्टर के, नंबर उतने अच्छे नहीं थे, जहाँ पे सेल्स 7% बढ़ा, वहीं पे प्रॉफिट में ग्रोथ केवल 1% की देखी गई, और ये स्ट्रीट को उतना पसंद नहीं आया हालांकि। और ऑफलेट स्टॉक में हमने रैली भी देखी है, तो इसलिए रिएक्शन थोड़ा सा म्यूटेड था हैवेल्स के लिए। JSW एनर्जी ने अपने थर्ड क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किए, जहाँ पे उनके प्रॉफिट में करीब 24% उछाल देखने को मिला। ये नंबर बेहतर हैं कंपनी के लिए। टेक महिंद्रा ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं थर्ड क्वार्टर के, नंबर थोड़ा सा वीक था मार्केट एक्सपेक्टेशन से, हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे आने वाले समय में वो अपने जो अर्निंग का जो लॉस हुआ है वो काफ़ी कुछ रिकवर करेंगे, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है भविष्य में। तो थोड़ा सा मिक्स नंबर था, मार्केट को उतना पसंद नहीं आया, इसीलिए शायद आज स्टॉक जब ये कल के बाद जब ये ट्रेडिंग चालू हुई, थोड़ा सा उसमें वीकनेसेस हमने टेक महिंद्रा में देखा। बजाज ऑटो ने नंबर अच्छे डिक्लेयर किए हैं थर्ड क्वार्टर के, जहाँ पे सेल्स में ग्रोथ करीब 30% का है, वहीं पे प्रॉफिट में उछाल करीब
37% का है। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हमने देखा है इस क्वार्टर के अंदर, तो ओवरऑल नंबर अच्छा है बजाज ऑटो के लिए। डीएलएफ ने भी नंबर अपने पब्लिश किए हैं, जहाँ पे उनके सेल्स में ग्रोथ करीब 1.8% का रहा है, उनके प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 26.5% के आसपास रहा है। तो ये नंबर बेहतर हैं, क्योंकि हमने कुछ और रियल्टी कंपनियों के नंबर देखे हैं जहाँ पे थोड़ा वीकनेसेस था उनमें, हालांकि ये नंबर काफ़ी बेहतर हैं डीएलएफ के लिए। फिर टीवीएस मोटर ने भी अपने अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पे सेल्स में उछाल करीब 26% का रहा है, वहीं पे प्रॉफिट में करीब 68% का उछाल देखा है। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इस क्वार्टर में, तो ये नंबर बेहतर हैं टीवीएस के लिए लॉन्ग टर्म में। कुछ और कंपनी की बात कर लेते हैं जो इस सप्ताह में फोकस में है दोस्तों। तो एक तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, जहाँ पे कंपनी को करीब 1070 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। इनफैक्ट बहुत सारी डिफेंस कंपनियां फोकस में रही हैं पिछले कई महीनों में। तो सरकार का जो डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन करने का जो प्लान है, उसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिल रहा है। कोल इंडिया ने अपने कोल इंडिया ने कहा है कि कंपनी ने और बीएचईएल ने एक मिल करके करीब 11,782 करोड़ रुपये का वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा कोल इंडिया के लिए। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस सप्ताह में हमने कौन से रिकमेंडेशन दिए। तो सप्ताह में हमने केवल एक ही कॉल दिया था, कि ये वीक काफ़ी शॉर्ट था, और हमने एस्ट्रेलिया सॉल्यूशंस के ऊपर कॉल दिया है हमारे पिक ऑफ द डे प्रोडक्ट में, और 1825 का हमने रिकमेंडेशन था, और टारगेट 2007 रुपये का है। तो ये एक लीडिंग आईटी कंपनी है जो कि एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। अच्छा खासा इनका बेस है, ज़्यादातर बिजनेस इनका एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है, और जो आउटलुक है एयरलाइन इंडस्ट्री का काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट जो IATA की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि शायद इस साल जो पैसेंजर ट्रैफिक होगा एयरलाइन का, वो प्री कोविड को जो है वो सरपास कर सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक जो है कंपनी के लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म में। और वैल्यूएशन की बात करूं तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। अगर मैं ट्रेलिंग पे बात करूं तो करीब 21.6 के आसपास का इनका पी रेशियो है। तो ओवरऑल जो है ये सेटअप बढ़िया है कंपनी के लिए। हमें लगता है कि एस्ट्रेलिया सॉल्यूशन जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.